प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हमने हिंदी की कक्षा में बेटा छोटा ऊ मात्रा को हमने शुरू किया हुआ था। हमने छोटा ऊ मात्रा के बारे में और छोटा ऊ मात्रा के शब्दों को पढ़ने का अभ्यास कर लिया है। आज हम इसी मात्रा से संबंधित पाठ नंबर 6 अपनी भाषा माधुरी किताब में से पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप अपनी बेटा भाषा माधुरी किताब पर पाठ नंबर 6 खोलेंगे। इसमें आपके छोटा ऊ मात्रा वाले शब्द आएंगे, जिससे कि आपका छोटा ऊ की मात्रा के शब्दों को पढ़ने का और भी अभ्यास हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं पाठ नंबर 6। हाँ जी बेटा, ये है पाठ नंबर 6 भाषा माधुरी किताब पर पेज नंबर 13 पर। सबसे पहले आप इस पाठ के ऊपर आज की डेट लिख लेंगे। पाठ का नाम है गुड़िया की शादी। तो ये पाठ किसके बारे में है बेटा? ये पाठ बच्चों के बारे में है। आपने भी देखा होगा बेटा कि जो गर्ल्स होती हैं वो बचपन में अपनी गुड़िया के साथ खेलती हैं ना, तो वो क्या करती हैं, उस गुड़िया के साथ बातें करती हैं, उस गुड़िया की शादी भी करवाती हैं। तो इसी से संबंधित ये हमारा लेसन है, गुड़िया की शादी। इसमें भी कुछ गर्ल्स इकट्ठी होकर क्या कर रही हैं, गुड़िया की शादी कर रही हैं। तो ये जो पाठ है हमारा बहुत ही मज़ेदार है। ओके, अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। पहले आप बेटा ध्यान से इस पाठ की रीडिंग सुनेंगे, फिर आपने बाद में खुद से इस पूरे पाठ की रीडिंग करनी है। ये रीडिंग करते हुए बेटा एक बात का आप ध्यान रखा करो, आप अक्षरों को जब देखते हो उनके साथ कुछ मात्राएं लगी होती हैं, तो जिस अक्षर के साथ जो मात्रा लगी होती है आपने उस अक्षर के साथ उस मात्रा की आवाज़ को जोड़कर बोलना होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लेसन शुरू करते हैं। बुधवार। बुधवार बेटा एक दिन का नाम है। जैसे इंग्लिश में आप डेज करते हो ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे ही हिंदी में दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ओके, तो आइए हमारा जो दिन है बेटा बुधवार, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे को हिंदी में क्या कहते हैं? बुधवार। तो बुधवार की सुबह हुई। बुधवार की सुबह हुई। देखो ये कौन सा दिन है जिस दिन की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं बुधवार के दिन की। ओके, सुमन उठी। सुमन उठी। तो बुधवार को क्या हुआ? जब बुधवार को सवेरा हुआ तो सुमन नाम की एक लड़की है वो सोकर उठी। साबुन मल फुहारा चलाकर नहाई। साबुन मल फुहारा चलाकर नहाई। सुमन ने उठने के बाद क्या किया? बेटा स्नान किया। मतलब कि उसने साबुन मली, उसने फुहारा चलाया, इस तरह से वो नहाई। आप भी सुबह सुबह क्या करते हो? उठने के बाद आप नहाते हो ना, तो इसी तरह सुमन ने भी क्या किया? उठने के बाद उसने नहाया। आगे देखिए, आज गुड़िया की शादी पर उसका घर सजा। आज गुड़िया की शादी पर उसका घर सजा। देखो आज उसके घर में गुड़िया की शादी है, तो उसने क्या किया? उसने गुड़िया की शादी के लिए अपना घर सजाया है। कुसुम खुशी लाल चुनरी लाई। कुसुम खुशी लाल चुनरी लाई। देखो कई सारी ये गर्ल्स ना इकट्ठी होकर गुड़िया की शादी कर रही हैं। तो ये सारी क्या है? सुमन के घर पे आई हैं। तो इसमें से एक कुसुम नाम की लड़की है, वो क्या किया? उसने खुशी वो गुड़िया के लिए लाल कलर की चुनरी लेकर आई है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने गुड़िया को सजाना है ना, उसको तैयार करना है, तो उसके लिए वो लाल रंग की चुनरी लाई है। गुड़िया पर चुनरी डाली। गुड़िया पर चुनरी डाली। फिर उन्होंने क्या किया? गुड़िया को तैयार करने के लिए उसके ऊपर लाल रंग की चुनरी डाल दी। कुमकुम कुमकुम लगाया। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने गुड़िया के माथे पर कुमकुम लगाया। ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना रेड कलर की बिंदी सी, ये क्या है? कुमकुम है। उन्होंने उसके माथे पर कुमकुम लगाया। अब सुमन फुलवाड़ी कहते हैं बेटा बागीचे को, जहाँ पर बहुत सारे फूल लगे होते हैं, उसको क्या कहते हैं? फुलवाड़ी। तो अब सुमन कहाँ गई? अब सुमन फुलवाड़ी गई। जाकर गुलाब चुन लाई।
अब सुमन फुलवाड़ी जाकर गुलाब चुन लाई। तो उसमें से एक जो सुमन नाम की लड़की थी उसने क्या किया, वो फुलवाड़ी गई और वहाँ से वो गुलाब लेकर आई। देखो उसने चुन चुन कर जो अच्छे अच्छे फूल से गुलाब के वो उसके लिए, गुड़िया के लिए वो लेकर आई है। मुन मुनमुन भी बाजार जाकर गुलाब जामुन गुलाब जामुन लाई। फिर मुनमुन ने क्या किया, मुनमुन बाजार जाकर गुलाब जामुन लेकर आई, क्योंकि जब शादी होती है तो उस टाइम मिठाई भी तो हम यूज़ करते हैं ना बेटा। तो फिर मुनमुन ने क्या किया, मुनमुन शादी के लिए बाजार जाकर गुलाब जामुन लेकर आई है। मधुर गीत बजाया मधुर गीत बजाया। मधुर का मतलब होता है बेटा मीठे। फिर उन्होंने क्या किया, शादी में उन्होंने मधुर गीत बजाए, मतलब कि मीठे मीठे गीत बजाए उन्होंने। बुलबुल भी एक लड़की का नाम है। झुमका पहनकर ठुमक कर नाच उठी। बुलबुल झुमका पहनकर ठुमक कर नाच उठी। देखो उनमें से एक बुलबुल नाम की लड़की थी, उसने क्या किया, उसने अपने कानों में झुमके पहने। जो हम कानों में पहनते हैं ना बेटा, उनको बोलते हैं झुमका। तो देखो बुलबुल ने अपने कानों में झुमके पहने हुए हैं और फिर उसने क्या किया, वो ठुमक कर नाचने लगी। देखो सभी क्या कर रहे हैं, शादी पे एंजॉय कर रहे हैं ना, क्योंकि वो गुड़िया की शादी करवा रहे हैं। तो शादी में कितना हम एंजॉय करते हैं, तो वो नाच रहे हैं, गाने बजा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, इस तरह से वो शादी का आनंद ले रहे हैं। वाह गुड़िया की शादी पर बहुत मज़ा आया। वाह गुड़िया की शादी पर बहुत मज़ा आया। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, गुड़िया की शादी पर बहुत मज़ा किया। आप भी जब किसी की शादी पर जाते हो तो वहाँ पर जाकर आप बहुत मज़ा करते हो ना, एंजॉय करते हो, आपको बड़ी मस्ती करते हो आप वहाँ पर जाकर। इस तरह से जब ये सारी गर्ल्स इकट्ठी होकर गुड़िया की शादी कर रही हैं तो इन्होंने भी वहाँ पर क्या किया, बहुत ज़्यादा इन्होंने मज़ा किया वहाँ पर। ओके बेटा, तो ये था बेटा हमारा पाठ नंबर 6 जिसका नाम था गुड़िया की शादी। आपने इस पाठ को ध्यान से सुना। अब आपने खुद से इस पूरे पाठ की रीडिंग करनी है, इसको आपने पढ़ने का अभ्यास करना है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।